औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले आयत में बात चली थी कि जो ईमान वाले लोग हैं उनको कफ़ार हर तरह से डराएंगे और वो किसी तरह भी और तकलीफ़ भी पहुँचेगी इस्लाम की सूरत में उन्हें, और वो किसी तरह भी इस्लाम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से बाज नहीं आएंगे। और उनको आप समझ लें कि वो ईमान वाले अहले ईमान हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े अजर का बार बार वादा किया। आयत में रिपीट हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बहुत कुछ अजर रखा हुआ है। आगे जो बात चल रही है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए बात चल रही है। फरमाया कि ला यखज़म का कौल या ला यखज़म कल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र इन्नमा लन यज़ुरुल्लाह शैया। ए नबी, जो लोग कुफ्र में जल्दी कर रहे हैं कुफ्र की तरफ, आप उनकी वजह से परेशान ना हों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का या दीन इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकते। जब अल्लाह का दीन इस्लाम का नुकसान नहीं कर सकते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को भी कोई नुकसान देने पर कादिर नहीं है। युरिदुल्लाहु अल्लाह यजअला मुहज़्ज़न फिल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ये चाहता है, मुमनु के लिए कहा था अजर अज़ीम, इधर ये फरमा रहे हैं अज़ाब अज़ीम, कि अल्लाह ये चाहता है कि वो कुफ्र में पड़े रहे और ज़्यादा कुफ्र में ज़्यादती करते रहे और ज़्यादा टाइम दिया जाए उनको, और उनके लिए आखिरत में कोई चूँकि हिस्सा नहीं है तो वो दुनिया में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें और अय्याशी करते रहे और नाफरमानी में हद से बढ़ते रहे। जितना बढ़ते रहेंगे उतना उनको मिलेगा आगे अज़ीम अज़ाब अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरल कुफ्र बिल ईमान लन यज़ुरुल्लाह शैया। फिर पीड़ हो रही है वही बात कि जिन लोगों ने कुफ्र को ईमान के बदले में ख़रीद लिया है उन्होंने हकीकत में अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पीछे कहा था अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है, इधर फरमाया दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, ला तहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। काफ़िर लोग भी ये मत समझें कि जो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने डील दे रखी है और वो अपनी सरकशी में सरगर्दा है तो वो उनके लिए ये काम अच्छा है, ये इनके लिए अच्छा नहीं है, और वो डील से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके लिए कुछ नहीं है, ये अज़ाब वगैरह है ही नहीं। फरमाया कि उनके लिए ये इसलिए किया खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादुल इस्मा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उनको कुफ्र में डील इसलिए दी हुई है मैंने ताकि वो गुनाह करते जाएं और मज़ीद उनके गुनाह बढ़ते जाएं और उनके लिए रस्वाकुन अज़ाबुन मुहीन रस्वाकुन अज़ाब है। अब 3 अज़ाब का अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़िरों के लिए ज़िक्र किया। यहाँ एक अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है, एक अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है तकलीफ़ दे, और एक ये कि अज़ाबुन मुहीन रसवा करने वाला जलील करने वाला अज़ाब है। मेरे ख्याल में कैटेगरिकली अगर जिक्र किया जाए तो सबसे बड़ा अज़ाब वो होता है जो कि जलील और रसवा करे, जो इंसान की इज़्ज़त को मजरू करे, जो इंसान के ज़मीर को मजरू करे, जो लोगों के सामने शर्मिंदगी का सबब हो, वो दुनिया में अज़ाब है उनके लिए और वो बहुत बड़ा और रसवा का अज़ाब है और जलील। अब यहाँ काफ़िरों की कैटेगरी को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो रहे थे। कुछ लोग ग़ज़वा उहद के बाद मुतनफ़र हो के तो इस दीन ईमान से मुतनफ़र हो के साइड पे हो रहे थे, उनके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतनफ़र परेशान हो रहे थे। कुछ लोग पहले से ऐसे थे जो कुफ्र में जल्दबाजी कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सरमायाकार थे, बड़े सरमायादारों में से थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो लोगों को दूसरों को भी ख़रीद रहे थे और इस्लाम से रोकने के लिए रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। तो बहुत इस तरह की टेंशन चल रही थी जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली देते हुए फरमा रहे यखज़ुम कल, आपको उनका कुफ्र में जल्दी से जाना और बार बार कुफ्र में ज़्यादा लोगों का शामिल होना आपको परेशान ना करे। और अगर वो कितने भी तादाद में ज़्यादा हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी टेंशन हो गई थी कि ये दिन ब दिन अगर इस्लाम छोड़ के कुफ्र में जाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे कुफ्र में इनकी तादाद, तो ये मुसलमानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हो जाएंगे और फिर मुसलमान कहीं भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हालांकि ऐसा था नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला बार बार फरमा चुके थे कि मैं इनको डील दे रहा हूँ और दीन इस्लाम फैल के रहेगा, लेकिन फिर भी एक इंसानी फितरत के तहत
इनका इस तरह कुफार का इस कुफर की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होना मुसलमानों का भी, और आसान ज़िंदगी को ज़्यादा फॉलो करने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब परेशान हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर ये कितने भी हो जाए और मुस्लिम एक भी हो जाए अल्लाह का नाम लेने वाला, तो ये मुसलमान अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। डेफिनेटली जब अल्लाह का बिगाड़ नहीं सकते तो अल्लाह के दीन का क्या बिगाड़ सकते हैं, और डेफिनेटली जब अल्लाह का नहीं बिगाड़ सकते तो अल्लाह के चाहने वालों का क्या बिगाड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि वो कमज़ोर हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके लिए बहुत आगे मैंने अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर काफिरों को वार्निंग दे के फरमाया कि काफिर लोगों को भी चाहिए कि वो जो अल्लाह तबारक, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इसी तरह करते रहेंगे और नुकसान उठाते रहेंगे, और फिर लोग इनसे मुतनफ़र हो के, ये देखिएगा कि इनकी इन चालों से लोग मुतनफ़र हो के ये समझते हैं कि इनकी चालों से लोग मुतासर हो के इनके कुफ्र में चले जाएंगे, बल्कि ऐसा है कि इनकी चालों से मुतनफ़र हो के लोग इस्लाम में ज़्यादा आएंगे और इस्लाम के पैरोकार बढ़ेंगे, और हुआ भी ऐसा। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला को काफिरों को वार्निंग देते हुए फरमा रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम ऐसा करोगे तो मुसलमानों का कोई नुकसान हो जाएगा। मुसलमानों का नुकसान नहीं होने वाला, तुम्हारे इन चालों से मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचने वाला है। फिर अगली बात अल्लाह तबारक व तआला करते हुए फरमा रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम्हारी ज़्यादा तादाद या तुम्हारा आसूदगी या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जो ढील दी हुई है, ये जो वक्त दिया हुआ है, जो मोहलत दी हुई है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, ये मत सोचो। पीछे अल्लाह ताला नबी से फरमा रहे हैं कि अल्लाह ए नबी, मैंने इनके लिए इसलिए टाइम दिया हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये आसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके लिए टाइम जानबूझ के मैंने दिया, और ये टाइम इसलिए दिया हुआ है ताकि वो और गुनाह करते जाएं, बढ़ते जाएं। काफिरों को मुतवज्जे करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मत समझो कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे मोहलत दिया, जो तुझे टाइम दिया है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है। तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, नुकसानदेह है। जितनी अल्लाह तबारक व तआला लंबी ज़िंदगी देगा तुझे, और जितनी आसूदगी देगा, जितना स्टेटस देगा और जितना माल और दौलत देगा, इतना तुम कुफर की तरफ ज़्यादा राग़िब होते जाओगे, इतना अयाशी की तरफ ज़्यादा चलते जाओगे, और इतनी अयाश और आसूदा ज़िंदगी हासिल करते रहोगे, स्टेटस हासिल करोगे, और उसके बदले में तुम्हारे लिए रुस्वाकन अज़ाब है। ये मत समझना कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब है, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए आसानी है, ये खुशहाली है और आसूदगी है, और मुसलमानों के लिए कमी है। इसमें कोई अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए कहीं कमी नहीं रखी। और वो लोग जिन्होंने कुफर के बदले, जिनको चांस दिया गया, ये एक दरमियान में एक फ़र्क ऐसा भी था, पहले मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम को छोड़ के ग़ज़वा ओहद में जब उन्हें शिकस्त हुई तो वो इस्लाम को छोड़ के कुफर की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे, और उनके पास ऑप्शन मौजूद था कि वो उस मज़हब को इख्तियार करें या इस मज़हब को इख्तियार करें। तो जो अगर कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे या उस तरफ जा रहे थे तो उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, और समझ रहे थे कि ये भी अगर जो जितने मुसलमान हैं ये भी मुतनफ़र होकर अगर उधर चले जाते हैं तो फिर इस्लाम का क्या होगा। या फिर जैसे भी है कि दीन इस्लाम, हालांकि दीन इस्लाम को फैलाना अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी थी, इनका काम नहीं था। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अज़ाबुन अलीम, ए नबी, जो कुफर को छोड़ के कुफर के बदले में, इस्लाम के बदले में कुफर को इख्तियार कर रहे हैं, कुफर का सौदा कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और वो जो इस्लाम ले आया, एक पहले भी बात हो चुकी है, जिसने इस्लाम कबूल किया तो फिर वो पिछले सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, लेकिन जिसने इस्लाम कबूल करके कुफर की तरफ चला गया तो उसके जो पहले गुनाह थे, पहले कुफर में था, फिर इस्लाम में आया, गुनाह उसके माफ़ हो चुके थे। वो जब गुनाह माफ़ हो चुके थे तो अब मुस्लिम होता तो गुनाह माफ़ रहते, लेकिन जब वो कुफर में जाएगा तो उसको उस तरह के कहीं गुनाहों का तोप पहनाया जाएगा। जो उससे पीछे वो कर चुके हैं वो भी उसके खाते में दोबारा डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, सख्त यानी कि तकलीफ़ दे अज़ाब है। फिर कुफ़ार को मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ढील दे रखी है, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दे रहा है, और मोहलत देने का मकसद ये है, दो मकासद है। या फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ 70 माहों से ज़्यादा शफीक है, और वो बंदों को मोहलत दे रहा है, टाइम दे रहा है कि इंसान किसी वक्त तो इस्लाम की तरफ, किसी वक्त तो कुफर को छोड़ेगा, किसी वक्त अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ, वो किसी वक्त इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। और अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे अपने गुनाहों को बख्शवा के उसके पास जाएं और जन्नत के हकदार करार पाएँ। ये भी मोहलत देने का एक टाइम है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, सोचने समझने का मौका मिलेगा उसको, और वो इस्लाम की तरफ रुजू करेगा।
नंबर एक ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दे रखी है, फरमाया कि उनको टाइम दिया मैंने और उस टाइम पे वो खुश ना हो। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिखा, जिनके लिए लिखा है उनको तो वक्त मुकर्रर है, उनको वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला टाइम दे रहे हैं कि उस टाइम तक वो ईमान ले आएँ और उनके लिए अच्छा हो जाए, बख्शिश हो जाए। लेकिन जिनकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा ही नहीं है वो इस्लाम कबूल करेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि अल्लाह फरमाता है कि ख़त्म अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई है। जब किसी के दिल पे मोहर लग गई है और स्टम्प कर दिया है, बंद कर दिया उनके दिल को, मोहर का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करके पिन अप कर देना और स्टैम्प कर देना उसके ऊपर, यानी कि अथॉरिटी स्टैम्प लग जाती है, मोहर लग गई है कि अब इसको ना खोला जाएगा और ये कंप्लीट, ये मुकम्मल हो चुका है। और जब वो मुकम्मल होकर बंद हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका रिकॉर्ड मुकम्मल करके बंद कर दिया कुफर की हालत में ही, ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पे मोहर लग गई है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रिकॉर्ड को कंप्लीट करके बंद रख दिया है साइड पे, वो काफिर ही रहेंगे। उनके लिए सोचने का, उनके लिए समझने का, उनके रिकॉर्ड को दोबारा छानने का टाइम नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस की अल्लाह तबारक व तआला ने, बंद हो गया उनका रिकॉर्ड। तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला इसलिए उनको लंबी ज़िंदगी दे रहे हैं कि वो दुनिया में जो मर्जी करते रहे, चूँकि स्टैंप लग चुकी है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जहन्नमियों में लिख दिया है, तो वो दुनिया में जितना मर्जी और फ़ायदा उठाते रहें और जितने गुनाह का अज़ाब तो अल्लाह ने देना है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ढील दी कि वो मुसलसल अज़ाब में पड़े रहें, मुसलसल आसूदगी और खुशहाली में पड़े रहें और गुनाह करते जाए, जितने मर्जी गुनाह करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आखिरत में उनको इतनी ही ज़्यादा सज़ा हो, क्योंकि ये मबगूज़ हैं, गैरुल मग़ज़ूब है, और जो मग़ज़ूब है उनके लिए रहमत का तो कोई 1% -1% चांस नहीं है। तो उनको छोड़ दिया गया कि वो और गुनाह करते जाएं और गुनाह करते जाएं और सज़ा उनकी मुकम्मल और रुस्वाकन और जलील करने वाली सज़ा उनको अल्लाह तबारक व तआला दे। इसलिए ये दूसरी रीज़न ये थी। आज सूरह रुकू नंबर 9 कंप्लीट हो गया सूरह आले इमरान का। फिर मैं कहूँगी कि रिपीटेड के कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि कोई चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीटेड आयात में है रिपीटेड, और रिपीट आयत जब रिपीट हो रही है ट्रांसलेट भी रिपीट करना पड़ती है। और फिर रिपीटेड की दूसरी रीज़न ये है कि कोई चीज़ जो ट्रांसलेशन में समझ नहीं आ रही होती उसको सादा अल्फाज में दोबारा करते हैं तो उसको रिपीट करना पड़ता है, वो अल्फाज एज इट इज़ रिपीट हो रहे होते हैं। और तीसरी और ये बात भी कि अगर आप इसको शुरू से समझने की कोशिश करेंगे रुकू वाइज कि ये सूरह आले इमरान चली है 5 या 9 रुकू तक, और जब आप इसका ट्रांसलेशन पीछे से लिंक करेंगे, समझेंगे और सियाक़ व सबक समझेंगे, पिछले से ट्रांसलेशन समझेंगे, आयत को देखेंगे, तो ये चीज़ आपकी समझ में आएगी और आपको शिकायत नहीं होगी। ये कोई दर्स नहीं है कि मैं अल्फाज रिपीट कर रही हूँ तो गलत हो रहा है, ये ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन में आयतें रिपीट आ रही हैं या तफसीर में अल्फाज रिपीट हो रहे होते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।